दोस्तों, हिंदुस्तान का मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जिसके क्राइम और अंडरवर्ल्ड की कहानी देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मुंबई शहर में यूं तो छोटे बड़े कई गुंडे थे, पर इसी मुंबई शहर में एक ऐसा नाम भी था जिसके सामने बड़े बड़े माफिया की भी दादागिरी नहीं चल पाई। हम बात कर रहे हैं हाजी मस्तान की। आइए जानते हैं कैसे बना ये मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन। क्या है इसकी पूरी कहानी। हाजी मस्तान वो नाम है जिसने सोने की तस्करी से लेकर जुर्म के कामों को अंजाम दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ना तो इस शख्स ने कभी बंदूक उठाई, ना गोली चलाई और ना ही किसी को मारा, फिर भी बन गया अक्खी मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन। मुंबई के पहले बादशाह हाजी मस्तान की कहानी कुछ ऐसी है जिसे फिल्मी दुनिया ने भी अपनी फिल्म में उतार दिया। वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई फिल्म तो देखी होगी, जिसमें सुल्तान मिर्जा का रोल दिखाया गया है। ये कैरेक्टर हाजी मस्तान के ऊपर ही है। ये तो कुछ भी नहीं, बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड की जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें से कुछ में ही हाजी मस्तान की झलक नहीं होगी, क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी हाजी मस्तान के बिना मानो अधूरी ही है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च 1926 से, जब तमिलनाडु के पानी कुलम में एक गरीब किसान हैदर मिर्जा के घर जन्म होता है, एक बच्चे का जिसका नाम हाजी मस्तान मिर्जा रखा गया। घर के हालात काफी खराब थे, यहाँ तक कि कई बार खाना ना होने की वजह से भूखा ही सोना पड़ता। 2 वक्त की रोटी की खोज करते करते हैदर मिर्जा अपने बेटे हाजी मस्तान के साथ मुंबई के सफर पर निकल पड़े। वो समय था साल 1934 का, जब मस्तान अपने पिता के साथ मुंबई पहुंचे। मुंबई में कई तरह के काम करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिल पाई, तब उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। उस समय हाजी मस्तान की उम्र 8 साल की थी। समय आया 1944 का, जब हाजी मस्तान ने पैसे कमाने के लिए मुंबई डॉक में कूली का काम किया, जहां वो अपने खुशमिजाज अंदाज से सबके साथ खुशी खुशी रहते थे। कहा जाता है कि वहां अक्सर अरबी लोग भी आया करते थे, जिनसे हाजी मस्तान काफी अच्छा घुल मिल गया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक मोहम्मद अल गालिब नाम के शख्स से। दोनों में खूब बातें हुई, जिसमें गालिब ने मस्तान से कहा कि तुम्हें एक खास सामान उठाना होगा। वो सामान कुछ और नहीं बल्कि सोने के बिस्किट और महंगी घड़ियां थी। मस्तान ने बिना डरे वो सामान निकाला और बाहर आकर गालिब को दे दिया। यहां से शुरू हुई मस्तान की तस्करी यानी स्मगलिंग। अब इस तरह से कई बार गालिब ने मस्तान से सामान निकलवाया, जिससे दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। गालिब भी मस्तान पर भरोसा करने लगा। वहीं नया लड़का और कूली होने के साथ मस्तान पर कोई शक भी नहीं करता था, जिसकी वजह से मस्तान ने तस्करी को ही अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। ऐसे ही एक बार मस्तान का दोस्त गालिब सोने के बिस्किट से भरा एक बैग लाया, जिसको बड़ी ही होशियारी से मस्तान बाहर निकाल लाया। लेकिन जब तक वो बैग गालिब को देता, तब तक गालिब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। गालिब को 3 साल तक जेल में रखा गया और जेल से छूटते ही वो मस्तान के पास गया और बोला, बैग कहाँ है? मस्तान बिना कुछ बोले उसे सीधे अपने घर ले गया, जहां वो बैग रखा था। गालिब बैग में रखे पूरे सोने को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि 3 साल में तो किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है, और वो सोना इतना था कि कोई अपनी पूरी जिंदगी आसानी से काट सकता है। मस्तान की ईमानदारी को देखकर गालिब हक्का बक्का रह गया और उसने फौरन ही मस्तान को गले लगाया और अपने धंधे में मस्तान को पार्टनर बना लिया। अब यहां से मस्तान की पूरी लाइफ बदल गई। मस्तान अच्छा पैसा कमाने लगा, उसका रुतबा बनने लगा, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वो ईमानदारी से काम करता था और गरीब लोगों की मदद किया करता था, जिससे बाकी तस्करों को भी मस्तान पर काफी भरोसा हो गया था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मस्तान की इज्जत लोगों में और बढ़ गई। असल में उस दौर में गुंडागर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा था। वहीं डॉक पर शेर खान पठान नाम के बदमाश ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वो वहां आकर मजदूरों से हफ्ता वसूली करता था। इस तरह शेर खान की बढ़ती हुई दहशत से लोग काफी परेशान थे। मस्तान को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपने साथी कुलियों से शेर खान के खिलाफ जाने को कहा, लेकिन उसके खौफ की वजह से कोई राजी नहीं हुआ। जिसके बाद मस्तान के साथ एक कुली खड़ा हुआ, जिसके बाद मस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे शेर खान के गुंडों का सामना किया और दोनों ने मिलकर उन गुंडों को धूल चटा दी। यह देखकर बाकी के कुली भी समझ गए कि ये दोनों इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम सब मिलकर क्या करेंगे। यहां से मस्तान कुलियों का लीडर तो बन ही चुका था, साथ ही वो मस्तान मिर्जा से मस्तान भाई बन गया था।
इस तरह से 1950 आते आते मस्तान की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसके बाद मस्तान की दोस्ती हुई गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकूर नारायण से। दोनों ने मिलकर तस्करी के धंधे में खूब पैसे कमाए और दोनों की बादशाही हर जगह होने लगी, यहाँ तक कि दोनों ने अपने अपने इलाके भी बांट लिए थे। दोस्तों, मस्तान भाई एक ऐसा डॉन था जिसने बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन तस्करी के धंधे में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ने पर मस्तान ने ऐसे डॉन से भी हाथ मिलाया जिसके साथ मिलकर वो ऐसे कामों को अंजाम देता था। मस्तान समझ गया था कि मुंबई शहर में ताकतवर बनने के लिए पैसा ही नहीं, मसल्स पावर की भी जरूरत है, जिसके चलते मस्तान ने करीम लाला और वरदराजन और वरदा जैसे मशहूर डॉन से हाथ मिलाया। इस तरह से मस्तान का माफियागिरी में नाम बढ़ता चला गया और फिर कुछ समय बाद वरदा चेन्नई चला गया। दूसरी तरफ करीम लाला मस्तान से नीचे आ गया, जिसके बाद अक्खी मुंबई में केवल एक ही नाम मशहूर था, वो था मस्तान भाई का। अब मस्तान का लुक, उसका हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। वो अपनी मर्सिडीज में सवार होकर शानदार सूट पहनकर रहने लगा था। बताया जाता है कि साल 1974 में पुलिस ने एक बार उसे अरेस्ट भी किया था, लेकिन हवालात के बदले उसे एक बंगले में नजरबंद किया गया था, जिसकी वजह थी उसकी पावर, उसकी सोच। वहीं मस्तान भी पुलिस अफसर को पैसों से मालामाल कर देता था, जो उसकी बात ना मानता उसका ट्रांसफर हो जाता। हाजी मस्तान की एक मुंह बोली बहन जेनाबाई थी। मस्तान जब भी किसी परेशानी में रहते थे तब वो जेनाबाई से एडवाइस लेते थे। हालांकि जेनाबाई पुलिस की खबरी थी, लेकिन वो फिर भी मस्तान की मदद करती थी। एक बार मुंबई में मस्तान की एक जगह पर एक सीरिया गैंग कब्जा कर लिया और वो कम्युनिटी काफी ताकतवर थी। मस्तान भाई के नाम से वो भी जगह खाली नहीं कर रहे थे। तब मस्तान भाई जेनाबाई के पास गए। जेनाबाई ने कहा कि जब किसी लाइन को बिना मिटाए छोटा करना हो तो एक ही रास्ता है, उससे एक बड़ी लाइन बनाई जाए, तभी वो लाइन छोटी होगी। यानी जेनाबाई ने मस्तान को पठान गैंग और दाऊद गैंग को मिलाने की एडवाइस दी ताकि सीरिया गैंग को हराया जा सके। जिसके बाद हुआ वही जो मस्तान भाई को चाहिए था और वो एक जगह उनके हवाले हो गई। खैर, आपको बता दें कि मस्तान भाई की बॉलीवुड की हस्तियों से भी काफी अच्छी जान पहचान थी और वंस अपॉन अ टाइम से पहले फिल्म दीवार में मस्तान के किरदार को बखूबी दिखाया गया है। बताया जाता है कि उनके किरदार को समझने के लिए अक्सर सलीम और अमिताभ बच्चन मस्तान के पास जाया करते थे। मस्तान बॉलीवुड में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, यहाँ तक कि उसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसा भी लगाया था। बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखने कि शायद एक वजह यह भी थी कि मस्तान भाई को बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस मधुबाला से प्यार हो गया था, लेकिन अफसोस उनका प्यार एक तरफा ही रह गया। इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए मस्तान ने शाहजहां बेगम उर्फ सोना नाम की एक एक्ट्रेस से शादी कर ली। आगे चलकर 80 के दशक में मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से दूरी बना ली और इसकी वजह थी मुंबई में बदलता हुआ माहौल, क्योंकि अपनी दहशत फैलाने वाली कई गैंगस्टर्स की गैंग बन चुकी थी, जिसके चलते हाजी मस्तान की दहशत भी कम होती जा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी, जैसे हमने पहले बताया, 1974 में पहली बार मस्तान को अरेस्ट किया गया था। इस दौरान उनकी मुलाकात विजय नाम के एक पॉलिटिशियन से हुई थी। वहां से मस्तान ने राजनीति में कदम रख दिया। एक इंटरव्यू के दौरान मस्तान ने बताया कि राजनीति में आने की वजह यह थी कि जब मस्तान ने IPS बनाई थी, यानी कि ऑल इंडिया पीपल्स सेक्रेटरी, और उनके द्वारा गरीबों में दवा बांटी जा रही थी, तब पुलिस ने उस हॉस्पिटल में छापा मारा जहां उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी मस्तान ने 25 दिन जेल में काटे। तब उन्होंने कहा कि हक के लिए सियासत करनी भी जरूरी है। वेल दोस्तों, ये था मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन जिसने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाई। तो कैसी लगी आपको हाजी मस्तान की कहानी, कमेंट करके बताइए। पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।